Good morning, बच्चों. Once again, I welcome you all in today's English class. I hope you all are doing well. So in this class, we are going to discuss unseen poem. आज के इस वीडियो में हम unseen poem डिस्कस करेंगे. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कुछ पॉइंट्स बताए थे कि कैसे हम unseen poem के पैसेजेस को सॉल्व कर सकते हैं. सो unseen poem को सॉल्व करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, जस्ट काइंडली रिमाइंड ऑल दोज बिकॉज वी आर गोइंग टू डू वन ऑफ द क्वेश्चन हियर. ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करने जा रहे हैं अनसीन पोम के और देखेंगे कि कितने बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, उनको रिवाइज किया है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड. सो एज यू रिमेंबर दैट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पोम को या फिर पैसेजेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना चाहिए. सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना चाहिए, है ना, और उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं उसको डिस्कस करना चाहिए या फिर कहीं पर भी लिख लेना चाहिए. और इससे क्या होता है, हमें वैल्यू पता होती है कि हाँ, ये सारे वर्ड्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड के बेसिस पर ही हम अपने आंसर्स को बहुत ही ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले हमने डिस्कस किया था कि हमें की पॉइंट्स याद करने चाहिए, इसमें क्या क्या की पॉइंट्स दिए गए हैं और क्या क्या इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करना चाहिए. ओके, सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें अंडरलाइन करना चाहिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, है ना. आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन यू नीड टू गो टू रीड द पैसेज. जब हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हमें कहाँ जाना चाहिए, पैसेज को रीड करने जाना चाहिए. उसके बाद ही हमें पैसेज रीड करने जाना चाहिए, ताकि इससे क्या होता है, जितने भी हमें क्वेश्चंस में पॉइंट्स मिले होते हैं उसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस का आंसर जल्दी ढूंढ पाते हैं पैसेज में से. ठीक है, तो इस अनसीन पोम को हम पढ़ेंगे आफ्टर रीडिंग दीज क्वेश्चंस. पहले हम इस क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अनसीन पोम को पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या पूछा जा रहा है और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर्स. इजंट इट चिल्ड्रन? ओके, सो लेट्स मूव अहेड बच्चों. हम इसमें पढ़ने जाते हैं. बाय होम इज ट्रू वैल्यू ऑफ सक्सेस फेल्ट. सो कौन कौन महसूस कर सकता है ट्रू वैल्यू ऑफ सक्सेस? किसे महसूस होता है ट्रू वैल्यूज ऑफ सक्सेस, राइट? Who cannot tell the definition of victory? The second question of yours is, कौन नहीं बता सकता है विक्ट्री का डेफिनेशन, मतलब विजय होने का. ठीक है, कौन नहीं बता सकता है इसकी डेफिनेशन. नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑफ आवर्स इज मेक सेंटेंसेस विद सोल्जर एंड सक्सेस. सो इन दो वर्ड से हमें क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है. तो थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ हमें आंसर क्या करना है, इन दो क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है. सो लेट्स मूव अहेड. अब हम अपने पोम पे चलते हैं और उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमें इसमें सीखना ही यही है कि हमें आंसर कैसे ढूंढ सकते हैं पोम में से. पोम हम कितनी जल्दी समझते हैं और कैसे इसके मीनिंग को समझ के आंसर्स भी इजीली कर पाते हैं. सो हियर आर पोम इज, हमारा पोम यहाँ स्टार्ट होता है. ओके, लेट्स रीड द पोम एंड आई वॉन्ट एवरीबडी टू रीड द पोम. मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे हैं सभी इस पोम को पढ़ें. इससे क्या होगा बच्चे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आपने पोम पढ़ा है और आप उसको समझ पा रहे हो. ठीक है, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. सक्सेस, दिस पोम इज बेस्ड ऑन सक्सेस. इट मे कम लाइक दिस ऑल्सो. ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, जैसे इसमें पूछा जाए व्हाट वुड कुड बी द हेडिंग ऑफ द पोम. ऐसा हो सकता है कि इस पोम की हेडिंग क्या हो सकती है. और क्योंकि हमने ये पढ़ा पूरा पोम सपोज, तो हमें पता चला इसमें पूरे पोम में, पूरे स्टैंजाज में क्या बोला जा रहा है, सक्सेस के बारे में बात की जा रही. जब सक्सेस के बारे में बात की जा रही है, यानी कि मेन फोकस जो है, मेन थीम जो है इस पोम का, वो क्या है, सक्सेस है ना. तो इस केस में हम इसकी पोम को का हेडिंग क्या दे सकते हैं, सक्सेस दे सकते हैं. सो ओके, सो लेट्स रीड अहेड. हम अब पोम को पढ़ना शुरू करते हैं. Success is counted sweetest by those who never succeed. To comprehend the nectar requires sorest need. Not one of the purple host who look the flag today can tell the definition so clear of victory as he defeated dying, on whose forbidden ear the distant strains of triumph burst agonized and clear. Okay, the meaning of agonized has been written here, that is suffering. Okay. Now, let's understand the meaning of this, children. Okay, what is written here, that is success is counted sweetest, right? So what it is telling us, it is telling us that
In the beginning, the poet actually telling us the importance of सक्सेस का, विजय होने का इम्पोर्टेंस क्या है। ये बताता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू किसको देनी चाहिए, और कौन है वैसे लोग जो उसको नहीं फील कर सकते। ठीक है, तो वैसे लोग जो फेलियर हैं, ठीक है, जिनको सक्सेस कभी नहीं मिला है, वो समझते हैं इसका रियल वैल्यू, सक्सेस का रियल वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अब हैप्पीनेस ऑफ अचीविंग इट, इसको अचीव करने के बाद कैसा हैप्पीनेस होता है, क्या खुशी होती है, वो बता सकते हैं। फर्दर द पोएट इज टेलिंग हियर दैट इट देन सेज दैट टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपको फील करना है स्वीटेस्ट ऑफ दैट नेक्टर, उसका जो स्वीटनेस पता करना है आपको, तो कैसे पता कर सकते हो। देयर शुड बी एन aching lack and one should really in need of it, because to know that the actual value of something, जब actual value हमें उसकी कब समझ में आएगी। ठीक है, जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उसको पाने की। सपोज बहुत सारे बच्चों को की डिज़ायर होती है कि मुझे इतने मार्क्स आए, मुझे 90+ मार्क्स आए, तो आपको वो डिज़ायर है, और जब वो आप मिलेगी तो उसकी खुशी बहुत ही अलग होगी। नो वन एल्स कैन शेयर योर दैट थॉट दैट टाइम। वो कोई आपकी जो खुशी है कोई शेयर नहीं कर सकता उस समय। ठीक है, जो आप फील करते हो, जिसके लिए आपने मेहनत की, और जब आपको वो वापस मिल जाता है, तो ये जो खुशी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट समथिंग इज़ मोर डिज़ायरेबल टू दोज हु डू नॉट हैव इट। जिसके पास वो चीज़ नहीं है उसको बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर है उस चीज़ को पाने की। ओके, नाउ now here the poet further says that yeah, not one of the purple host who look the flag today can tell the definition so clear victory as the defeated dying one, the whose forbidden ear. Okay, so here what is the poet telling us, जैसे कि जो विक्ट्री लोगों को मिल जाती है, जैसे जो लोग जल्दी ही विक्ट्री मिल जाती है, जिनको जिनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, वो उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जिन्होंने कभी हारना सीखा ही नहीं, जिन्होंने कभी ये देखा ही नहीं कि फेलियर क्या होता है, उनको उसका स्वीटनेस जो वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं पोएट यहाँ पे कि अगर किसी चीज़ का ट्रू वैल्यू जानना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू जानना है, तो उसके लिए पहले उसका फेलियर भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फेलियर नहीं पता है तो आप उसका स्वीटनेस पता नहीं कर पाओगे, है ना। यहाँ पे जो पोएट बोल रहे हैं कि जो विक्ट्री वो क्या है, स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, अगर आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, लाइक फेलियर को भी फेस किया है। ठीक है, लेकिन वो लोग जो जिनको बहुत ही ईजिली विक्ट्री मिल जाती है, जल्दी ही पास हो जाते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, उनको कभी वो फील नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनके लिए नॉर्मल एज अदर थिंग। लेकिन जो बच्चे फेलियर को फेस करते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते हैं, उसके बाद जब उनको सक्सेस मिलता है ना, तो उनको बहुत ही ज़्यादा उसकी खुशी होती है। दैट इज़ व्हाट द पोएट इज़ टेलिंग अस हियर। ओके, यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है जैसे जो फेल पर्सन होते हैं उनको पता होता है कि विक्ट्री का मीनिंग क्या है, क्योंकि उसको पता होता है कि फेलियर का पेन क्या होता है ना। सो विक्ट्री इज़ क्लियर। ठीक है, हमें बता रही है यहाँ पे जो पोइट है वहाँ बताने की कोशिश की जा रही है पोइट के थ्रू कि उसकी जो विक्ट्री की जो खुशी है वो वर्थ लगेगा उसको, मतलब उसको वैल्यू लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको फेलियर में कितना बुरा लगा था या कितना पेन हुआ था जब उसने फेलियर पहली बार फेस किया था, राइट। तो वैसे ही जो पोएट है यहाँ पे एक्चुअली व्यू बता रहे हैं दो लोगों की, जहाँ पे एक ने कभी फेलियर फील नहीं किया और एक के बारे में जिसने फेलियर को फेस करते हुए विक्ट्री हासिल की है। तो जो विक्ट्री को हासिल करते हैं फेलियर को फेस करते हुए, वो उसका ट्रू वैल्यू जानेंगे, उसका स्वीटनेस जानेंगे। ठीक है, उसका जो मिठास है सक्सेस का, वो फील कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे या फिर जो लोग डायरेक्ट सक्सेस जिनको मिल जाते हैं, जिन्होंने कोई फेलियर फेस नहीं किया है, जिनको सब कुछ अवेलेबल मिला है, तो उनको वो चीज़ फील नहीं होगी। ठीक है, दैट इज़ व्हाट द पोएट इज़ telling us here. Okay, the next thing what the poet is telling us here. Now here children, the poet is telling us that
विक्ट्री फॉर देम, सपोज सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स क्या करते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो अपनी जान दे देते हैं बैटल में, है ना। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रही है पोएट, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, सो क्लियर विक्ट्री एज ही डिफीटेड डाइंग on whose forbidden ears the distant strains of triumph burst agonized and clear। मतलब ऐसे बैटल में जहाँ पे सोल्जर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स की जान चली जाती है ना, जान चली जाती है और उसमें बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, और दूसरे साइड जो सक्सेस कर जाते हैं, जो एक्चुअली विक्ट्री हासिल कर लेते हैं, ठीक है, वो जो विक्ट्री हासिल करके जो अब उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो उनकी जो आवाज़ है वो डिफीटेड डाइंग, जो मर चुके हैं उन सोल्जर्स के ईयर्स में जाती है, ठीक है। और जो डिफीटेड साइड है, जो दूसरे साइड जो हार चुके होते हैं सोल्जर्स, उनको ये ज़्यादा वैल्यू पता होती है, क्योंकि ये फेलियर फेस करते हैं वो लोग, है ना। सो जो फेलियर फेस करते हैं वो समझ सकते हैं कि उसका जो वैल्यू है वो क्या होता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी उसने जो लूज़ किया है, ठीक है, उसकी जब खुशी मिलेगी वो क्या होता है। बेसिकली यहाँ जो पॉइंट है वहाँ बताने की कोशिश कर रही है कि जो वर्थ है सक्सेस का, वो बेसिकली उन लोगों को पता होती है ज़्यादा जो फेलियर फेस करते हैं अपने लाइफ में, rather than who succeed and rather than those who doesn't work too much hard but they get succeeded in their lives। वैसे लोग जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं फिर भी आगे बढ़ जाते हैं, उनको उसकी वैल्यू ज़्यादा पता नहीं होती है, जबकि उनको पता होती है जिन्होंने फेस किया है फेलियर अपने लाइफ में, जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके तब जाकर उन्होंने अपना ये हासिल किया है ये मकाम, इसलिए उनको जो वैल्यू होती है सक्सेस की वो ज़्यादा पता होती है। ये बताने की कोशिश की जा रही है पोइट के थ्रू इस पोम। तो यहाँ पोइट बता रहे हैं बेसिकली इसका थीम जो है बच्चों वो क्या है, आप जब पोएट किसी पोम को पढ़ते हो तो उसको पढ़ते पढ़ते आप उसका थीम पता कर सकते हो, आखिर पूरी जो पोम है वो किसके अराउंड जा रही है, सक्सेस के ऊपर जा रही है, उसके सारी जो वर्ड्स है वो कहाँ पे जा रही है, सक्सेस पे जा रही है, मतलब सक्सेस का क्या वैल्यू है, सक्सेस में सक्सेस को पाने के लोग क्या क्या करते हैं, ये सब बताई जा रही है। तो बेसिकली इसका पॉइंट जो वो हाईलाइट क्या करे, नीड और लैक ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज़ की कितनी चाह है, अगर आपको जितनी ज़्यादा चाह है किसी चीज़ को पाने की और उसमें आप बार बार फेल हो रहे हो, सो व्हेन यू विल गेट इट, जब आपको ये चीज़ मिलेगी उसकी खुशी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, और जो स्वीटनेस आपको उसकी जो मिठास है वो दूसरी ही होगी, है ना। सो दिस इज़ व्हाट द पोएट इज टेलिंग अस थ्रू दिस पोम। अब इसके आंसर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके तो क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट हमने पढ़ा था और मुझे पूरा यकीन है कि आप आंसर्स कर सकोगे क्योंकि हमने पोम पढ़ा है और उसको डिस्क्राइब भी किया है अच्छे से, है ना। सो बाय होम द ट्रू वैल्यू ऑफ सक्सेस फेल्ट, कौन से लोग हैं जो सक्सेस को अच्छे से फील कर पाते हैं, वैसे लोग जो फेल करते हैं लाइफ में, जिनको पता होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सक्सेस का इंपॉर्टेंस क्या है, दैट दोज पर्सन कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट, इजंट इट चिल्ड्रन। So the answer is true value of success is felt by those who always fails। कौन ट्रू वैल्यू फील कर सकता है किसी भी सक्सेस का, वैसे लोग जो कंटिन्यू फेल होते हैं, जो ऑलवेज फेल होते हैं। दोज हु आर अ फेलियर इन देयर लाइफ्स नो द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ सक्सेस एंड द ट्रू हैप्पीनेस ऑफ अचीविंग इट। मतलब वो लोग इसके सिग्निफिकेंस, उसके जो इम्पोर्टेंस है वो समझ सकते हैं जो लाइफ में फेल हुए हैं, जब वो अचीव करते हैं इसका जो हैप्पीनेस है, इसकी जो खुशी है, उन लोगों के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझी जा सकती है और वो ज़्यादा अच्छे से अचीव कर जब वो अचीवमेंट पाते हैं तो वो उसकी खुशी ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो वो जो सक्सेस होता है उनके थ्रू आप फील किया जाता है, जो लोग फेल होते हैं लाइफ में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर्ट्स इज हु कैन नॉट टेल द डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री। कौन ऐसे लोग होते हैं जो विक्ट्री का डेफिनेशन हमें नहीं बता सकते हैं, हु आर ऑल दोज पर्सन। तो वहाँ पे आपको पता होगी, आंसर हमने डिस्कस किया है पहले भी। सो वैसे लोग जो कंटिन्यू सक्सेस कर जाते हैं, सक्सेस मिल जाती है उनको ईजिली, वो नहीं बता सकते हैं आपको इसका एक्सपीरियंस, वैसे लोग बता सकते हैं सक्सेस का ट्रू और विक्ट्री पाने का फीलिंग जो फेल होते हैं कंटिन्यू लाइफ में। सो दोज हु हैव वन द बैटल एंड हैव गॉट द फ्लैग, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। Okay, now we will read it. Okay, here it is. Those who have won the battle and have got the flag of victory, though they celebrate and enjoy their victory। जैसे कि मैंने बताया कि बैटल में बहुत सारे जो सोल्जर्स होते हैं मारे जाते हैं, बहुत सारे लेकिन ऑपोजिट साइड जो सोल्जर्स जीत जाते हैं वो अपनी विक्ट्री मनाते हैं।
ठीक है, तो वो जीत तो जाते हैं बैटल, ठीक है, फ्लैग भी वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब वो सेलिब्रेट करते हैं, दैट ऑल्सो कैन बी डन, वो सेलिब्रेट करते हैं अपनी खुशी की उन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली है। दे कैन नॉट डिफाइन विक्ट्री सो वेल, वो उतने अच्छे से विक्ट्री को, अपनी जीत को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, रादर देन इफ़ विल गो टू द फेलियर्स, जिन्होंने फेल कर गए, जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया, अपने लाइफ को छोड़ दिया, वहाँ पे वो अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे कि विक्ट्री का रियल मीनिंग क्या है, ठीक है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ सक्सेस कैन नॉट बी डिफाइंड बाय दोज हु हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड फेलियर। सो विक्ट्री उनके थ्रू नहीं बताई जा सकती जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है फेलियर होता क्या है, ठीक है, तो विक्ट्री वो लोग बता सकते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में फेलियर, ठीक है, वो लोग एक विक्ट्री को और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, our next question was make sentences with the words soldier and success. So you can make your own sentences, children. Everybody has their own idea. I have written by my own and I want you all to do it by your own. Okay, आप खुद से कोशिश करो इससे sentences बनाने की। Soldier, the soldier carried a pack on his back. Okay, अपनी पीठ के ऊपर उन्होंने क्या लिया है, कैरी किया एक पैक, ठीक है, सोल्जर्स जो जनरली आप देखते होंगे सोल्जर्स से कैरी करते हैं बैग एंड ऑल। सो सक्सेस से क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, ही अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है, उसने अपने लाइफ में ग्रेट सक्सेस अचीव किया है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर and I hope everybody has understood how you will have to make the sentences, and there can be many sentences, children. I want you all to make the sentence with victory, I want you all to make the sentence with felt, I want to make the sentence with failure. Okay, so there are two sentences given which we have already made here, soldiers and success, how to make the sentences with soldiers and success, and this is your homework a kind of. Okay, I have given you this word, so kindly try to solve the questions, try to make the sentences with these words. These are, what are they? Failure, okay, victory and felt. So you need to make sentences with these words, would you? Okay, I hope that you all are ready to make the sentences with this. Okay, nothing is here that can fear you, children. Okay, just you need to read the poem, just you need to read the passage, if it is a passage, discursive passage or factual passage, you just need to read it, try to find out the meaning, the idea of that passage or the poem. Kindly go to the question, okay, as you have already read the question first. Okay, then after you read the poem, then again you need to go to the question and you will get the answer. Okay, if you are not getting the poem in the first reading, मान लो फर्स्ट रीडिंग में नहीं समझ में आ रहा है, दो बार रीड कर लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, फर्स्ट टाइम में तो पढ़ने को समझने को कोशिश ही नहीं करना है उसको, पोम को, ठीक है, फर्स्ट टाइम में बस थर्डली उसको रीड कर लेना है, सेकेंड टाइम में भी थर्डली रीड कर लेना है, देन गो बैक टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर यू हैव फाउंड द आंसर्स ऑफ दीज और नॉट, ठीक है, आपको पहले क्या करना है, थर्डली पोम को रीड कर लेना है, देन अगेन यू विल हैव टू गो एंड सी द क्वेश्चन, आपको समझ में आया या नहीं आया, देन अगेन यू रीड इट. Okay, so I hope that you all have understood that what you will have to do with the poem, how you can solve the questions of the poem. Okay, with the same idea, try to solve many questions, and it is really going to help you all, children, really, and it will help you surely. So try to solve the question and let me know whether you have understood it or not, and don't forget to make the sentences with these words as I have given you: victory, failure and felt. Okay, you can find many of the words from these sentences like celebrate, success, there are so many, and try to make the sentences with these as well. Okay, thank you so much, children, for this class. Really, it is really, I enjoyed taking class of yours, and we'll meet again in the next video with the next lesson. Thank you so much for today's class. Thank you, children.